हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। जो पोलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं इनमें हमें चेक करना है कि x+1 इन पोलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं है। तो फर्स्ट पोलिनोमियल हमें दिया गया है x³ + x² + x+1। जो ये हमें x+1 दिया गया है इसको हम इक्वल्स टू 0 राइट करेंगे। पहले x+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। -1 हम x के प्लेस पे इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे और राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन पोलिनोमियल ऑफ x। तो यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ -1 हो जाएगा ये हमारे पास। x के प्लेस पे -1 पुट करते जाएंगे तो ये आ जाएगा -1³ प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1। -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, -1 +1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया है 0। अब इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पे -1 पुट करने पे हमारे पास आया है 0। इट मीन्स x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये हम लास्ट में राइट कर देंगे। सेकंड पार्ट में हमें पोलिनोमियल दिए गए हैं x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो हम फिर से ये फैक्टर लेंगे और चेक करेंगे कि ये गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए हम इस वैल्यू को इक्वल्स टू 0 राइट करेंगे। x+1 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको इक्वल्स टू 0 राइट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हम राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन गिवन पोलिनोमियल x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो इसके अंदर हम x के प्लेस पे -1 पुट करते जाएंगे। तो देखिए पोलिनोमियल ऑफ -1 हो जाएगा। ये x⁴ है तो हमने करनी है -1⁴ प्लस x³ है तो हम राइट कर देंगे -1 का क्यूब, प्लस x² है -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस x है तो -1 राइट करेंगे और लास्ट में हमारे पास है +1। -1⁴ है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये +1 ही आ जाएगा क्योंकि 1 की हम कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 1 पॉजिटिव। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है तो +1 प्लस माइनस -1 +1। अब देखो +1 -1 कैंसिल हो गए, +1 -1 कैंसिल हो गए और लास्ट में हमारे पास बचा है +1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल में x के प्लेस पे -1 पुट करने पे 0 नहीं आया है, 1 आया है। तो इट मीन्स जो हमें x+1 दिया गया था ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। हम राइट कर देंगे x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। थर्ड पार्ट है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -1। अब x की वैल्यू -1 हम इस पोलिनोमियल में पुट करते जाएंगे। राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन पोलिनोमियल ऑफ x। तो x⁴ है, ये हो जाएगा पोलिनोमियल ऑफ -1। तो अब देखिए x⁴ है तो -1⁴ प्लस 3x³ है -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1⁴ करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब है। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा और -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये -3 आ जाएगा।
प्लस माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वन हो जाएगा, और पॉजिटिव वन की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस 1, और लास्ट में हमारे पास है +1। अब यहाँ से देखिए +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, +3 है -3 है ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये बचा हमारे पास 1। तो पोलिनोमियल ऑफ -1 हमारे पास आ गया है 1। 0 नहीं आया है, इट मीन्स x + 1 जो हमें वैल्यू दी गई थी x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। फोर्थ पार्ट में दिया गया है x³ माइनस x² माइनस 2 + √2 इंटू x प्लस √2। तो इसमें भी हम चेक करेंगे कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इसके लिए हम x + 1 को इक्वल्स टू 0 राइट करेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम ये x = -1 पुट करेंगे इन पोलिनोमियल ऑफ x। पोलिनोमियल ऑफ x क्या है? ये है पोलिनोमियल ऑफ x। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ -1 बनने जा रहा है। तो इसमें हम x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब -1 स्क्वायर -2 + √2 इंटू x है, तो x के प्लेस पे हम पुट करेंगे -1 प्लस √2। -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और आगे हमारे पास है माइनस, तो वो हो जाएगा -1। यहाँ से देखो माइनस की मल्टीप्लाई -2 के साथ जाएगा, और यहाँ से ये 1 के साथ जो माइनस है इसकी भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, तो इसके साथ अब डबल माइनस हो जाएंगे, और डबल माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा +2। और यहाँ से ये √2 है, ये भी ऐसे ही इसके साथ ये माइनस जाएगा, और -1 वाला माइनस भी इसके साथ जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे, और -1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसके पास भी डबल माइनस साइन हो जाएंगे, और ये हो जाएगा +√2। और लास्ट में हमारे पास है +√2। -1 और -1 दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है, तो ये आ जाएगा -2 + 2, √2 यहाँ पे है और √2 यहाँ पे है, ये हो जाएंगे 2 टाइम्स √2। तो यहाँ से देखो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√2। अब पोलिनोमियल ऑफ x में -1 हमने पुट किया और वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आई है, तो इट मीन्स जो x + 1 है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन है यूज़ द फैक्टर थ्योरम to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases। यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में देखिए p of x पोलिनोमियल ऑफ x दिया गया है 2x³ + x² - 2x + 1, और g of x दिया गया है x + 1। हमें चेक करना है कि g of x p of x का फैक्टर है या नहीं है, तो इसके लिए हम g of x को इक्वल्स टू 0 राइट करेंगे। g of x इज इक्वल टू 0। अब g of x हमें क्या दिया गया है x + 1 इज इक्वल टू 0 राइट करना है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ पे x के साथ प्लस में था 1, साइड चेंज करेंगे तो ये राइट साइड में जाके -1 हो जाएगा। तो राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। तो p ऑफ x में जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1 पुट करते जाएंगे, तो ये आ जाएगा p ऑफ -1 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स का क्यूब है तो हम राइट करेंगे -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वेयर -2 इंटू -1 + 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1। -2 है -1 है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा +2। किन्हीं भी दो नेगेटिव नंबर्स के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आता है। +1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में -1 दिया गया है, मैंने गलती से यहाँ पे +1 राइट कर लिया था, तो यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे भी -1 -1। तो देखिए -2 + 2 ये हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे भी देखिए +1 -1 ये हो जाएंगे कैंसिल, और ये आ गया है 0। अब x की वैल्यू -1 पुट करने पे ये आ गया है 0, और ये -1 कहाँ से मिला था हमें g ऑफ x से, तो इट मीन्स g ऑफ x इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पे हम राइट कर देंगे बाय यूजिंग
फैक्टर थ्योरम, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x दिया गया है और g ऑफ x दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, g ऑफ x को इक्वल टू 0 राइट करेंगे। g ऑफ x दिया गया है x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू -2 हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, राइट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -2 इन p ऑफ x। तो p ऑफ x में ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। p ऑफ -2 हो जाएगा, x का क्यूब करना है, -2 का क्यूब करेंगे प्लस 3x स्क्वेयर है तो 3 इंटू -2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा -8 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 4 आएगा और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा प्लस 3 इंटू -2 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा प्लस 1। अब इनको सॉल्व करते हैं। नेगेटिव टर्म हमारे पास दो हैं, -8 और -6, ये दोनों सेम साइन रखती हैं तो ये ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा -14। और यहाँ से देखो 12 पॉजिटिव है और 1 पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा +13। -14 प्लस 13 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -1 आ जाएगा। अब पोलिनोमियल में x की वैल्यू -2 पुट करने पे हमारे पास 0 नहीं आया है तो इट मीन्स g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x। थर्ड पार्ट में पोलिनोमियल ऑफ x दिया गया है x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और g ऑफ x दिया गया है x -3। तो हम क्या करेंगे, g ऑफ x को इक्वल्स टू 0 राइट करेंगे। g ऑफ x दिया गया हमें x -3 और इसको इक्वल टू 0 राइट करेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये 3 हम पुट कर देंगे p ऑफ x में। पुट x इज इक्वल टू 3 इन p ऑफ x। p ऑफ 3 हो जाएगा हमारे पास, 3 का क्यूब है, x का क्यूब है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 का क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 6। यहाँ पे इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 3 पुट कर दिया है। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 का क्यूब करेंगे ये आ जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आया और 9 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 9। 27 पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 36 पॉजिटिव माइनस 36। अपोजिट साइन है दोनों 36 के और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आ जाएगा 0। अब जो वैल्यू हमें जी एक्स से मिली थी x की 3 वो हमने पुट करी थी p ऑफ x में और ये हमारे पास आ गया है 0। इट मीन्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं इनमें जो इनमें जो पोलिनोमियल ऑफ x दिया गया है x माइनस 1 इन पोलिनोमियल ऑफ x का फैक्टर है, ये इस स्टेटमेंट में कहा गया है। और इसमें जो a दिया गया है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब इन्होंने कहा है कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो x माइनस 1 को हम इक्वल्स टू 0 राइट करेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1। ये -1 राइट साइड में जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम p ऑफ x को p ऑफ 1 बना लेंगे। जहाँ जहाँ पे इसमें x है वहाँ पे हम 1 पुट करते जाएंगे। जो यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिली है ये वाली, तो p ऑफ 1 आ जाएगा। x स्क्वेयर है मीन्स 1 का हम स्क्वेयर करेंगे प्लस x है तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस k। अब क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर दिया गया था इट मीन्स जो p ऑफ 1 हुआ ये इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। 1 और 1 को ऐड किया हो जाएंगे 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू ये 2 है यहाँ से इधर राइट साइड में ले जाएंगे, ये आ जाएगा -2। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। वही हम x माइनस 1 इसका फैक्टर दिया गया है तो फैक्टर है तो इट मीन्स इसको हम इक्वल्स टू 0 राइट करेंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 1। अब हम राइट करेंगे पोलिनोमियल ऑफ 1। पोलिनोमियल ऑफ 1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ इस पोलिनोमियल में x दिया गया है वहाँ पे हम 1 पुट करते जाएंगे और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस k x है तो ये 1k आ जाएगा प्लस √2। क्योंकि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0 पोलिनोमियल ऑफ 1।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। 2 इंटू 1 स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0। के लेफ्ट साइड में रहेगा और यहाँ से हम ये 2 राइट साइड में ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। √2 भी राइट साइड में चला जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। के इज इक्वल टू माइनस इनमें से हम कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 2 प्लस √2। तो के की वैल्यू आ गई है -2 प्लस √2। थर्ड पार्ट देखिए, पोलिनोमियल ऑफ एक्स दिया गया है कि एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1। इसमें भी हमें यही फैक्टर यूज़ करना है। x माइनस 1 इसका फैक्टर दिया गया है तो इसको हम इक्वल टू 0 राइट करेंगे और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। फोर्थ पार्ट है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स दिया गया है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे हमें x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर दिया गया है, इसको हम इक्वल टू 0 राइट करेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस पोलिनोमियल ऑफ x में हम x के प्लेस पे 1 पुट करते जाएंगे तो ये हो जाएगा पोलिनोमियल ऑफ 1। तो देखिए कैसे पुट करेंगे 1 यहाँ पे, k इंटू एक्स स्क्वेयर है तो हम राइट करेंगे 1 स्क्वेयर, माइनस 3 इंटू एक्स है 3 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस के इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई के से होगी तो ये आ जाएगा के -3 प्लस के, और इनको हम इक्वल टू 0 राइट करेंगे क्योंकि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। यहाँ से हमारे पास देखो 2k आ जाएगा और 3 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये +3 आ जाएगा। k इज इक्वल टू 3/2। ये 2 यहाँ पे k के मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा तो k की वैल्यू आ गई है 3/2। फोर्थ पार्ट में हमें ये पोलिनोमियल दी गई है और इसको हमें करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं देखिए, जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें दी गई है इसका कोफिशिएंट है 12 और लास्ट टर्म है, इसको हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया है 12। अब हमें ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके आए 12 और उनको ऐड करके क्या आए, जो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है -7। तो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और उन्हीं नंबर को ऐड करके आए -7, तो ऐसे नंबर्स होंगे। 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 12 और 4 में हम 3 ऐड करें तो हमें चाहिए -7, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को नेगेटिव ले लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम नेगेटिव लेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है +12 और इनको अगर हम ऐड करें -4 को ऐड करते हैं हम -3 में तो हमारे पास आ जाएगा -7। यही दो चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। अब हम ये दो नंबर्स इसके प्लेस पे, बीच वाली टर्म के प्लेस पे पुट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे हम। फर्स्ट टर्म हम एज इट इज़ राइट करेंगे 12x², बीच वाली टर्म के प्लेस पे ये दो नंबर्स राइट करने हैं। कैसे राइट करेंगे, -4x -3x प्लस लास्ट वाली टर्म एज इट इज़। अब जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो 4x कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो हम इस ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, तो ये आ गया ब्रैकेट के अंदर 3x - 1। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, हम -1 ले लेंगे। अब -1 कॉमन ले लिया है तो ये माइनस तो इसके साथ वाला बाहर आ गया तो ये हो जाएगा +3x। यहाँ पे देखो ये तो प्लस था, अब हमने यहाँ पे माइनस ले लिया है तो अंदर भी हम माइनस ही लेके चलेंगे क्योंकि जो प्लस होता है ना, प्लस वहाँ पे हम ऐसे मानो 2 टाइम्स माइनस है। अब एक बार वाला माइनस हमने यहाँ पे ले लिया तो एक बार वाला माइनस अंदर बच जाएगा। तो इस तरह से हमने ये साइन का भी ध्यान रखना है। और एक बात और देखो, इस टर्म में से कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई है वही वैल्यू इन दो टर्म में से कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू भी इस वैल्यू के सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो ही आपका कॉमन सही है। अब ये हमारे पास एक टर्म है और एक टर्म ये होगी हमारे पास, इनमें से देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो इसको हम ऐसा कॉमन राइट कर लेंगे 3x - 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इस टर्म में से हमारे पास बच गया 4x, तो 4x -1 सेकेंड टर्म में से बच गया है। अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे।
तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 किया तो ये आ जाएगा 6, और बीच वाली टर्म हमारे पास है 7। अब ऐसे नंबर्स देखो जिनकी मल्टीप्लाई करके आए 6 और उन्हीं नंबर को ऐड करके आए 7, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, 6 1 जा 6 होता है, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6 1 जा 6, और इन्हीं नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ रहा है 7। तो ये दो नंबर हम लेके चलेंगे बीच वाली टर्म के प्लेस पे। हम राइट करते हैं फर्स्ट टर्म एज इट इज़, बीच वाली टर्म के प्लेस पे ये दो नंबर्स राइट करेंगे, 6x प्लस 1x प्लस लास्ट टर्म 3। अब पहली दो टर्म में से कॉमन ले लो, 2x इंटू जो बच गया है वो ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे, x प्लस 3। लास्ट वाली टर्म में से आ जाएगा प्लस 1 कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 3। अब ये एक टर्म है और दूसरी टर्म है ये, इनमें से देखो x प्लस 3, इसको हम एज अ कॉमन राइट कर लेंगे। इसमें से हमारे पास बच गया है 2x और इस ब्रैकेट के आगे था 1, तो यहाँ पे हम प्लस 1 राइट कर देंगे। ये हमारे पास आ गए हैं दो फैक्टर्स। थर्ड पार्ट है 6x² प्लस 5x माइनस 6। फर्स्ट टर्म में से हम 6 लेंगे और लास्ट टर्म लेंगे और इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, 6 इंटू लास्ट टर्म है -6। इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -36। बीच वाली टर्म हमारे पास है और उसका कोफिशिएंट है 5। अब हमें ऐसे नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके आए -36 और उनको ऐड करके आए +5। तो ऐसे नंबर्स होंगे 9 और दूसरा नंबर होगा -4। इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -36 आता है, और इन नंबर्स को अगर हम करेंगे ऐड करेंगे तो आएगा +5। तो ये दो नंबर हम यहाँ पे ले लेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 6x² प्लस 9x माइनस 4x, लास्ट टर्म फिर से एज इट इज़। पहली दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x, और इस टर्म में से बच गया है, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा इस टर्म में से 2x, और इस टर्म में से हमारे पास बच जाएगा 3। अब 2x प्लस 3 इस टर्म में भी है और 2x प्लस 3 इस टर्म में भी है, तो हम करेंगे 2x प्लस 3 एज अ कॉमन राइट करेंगे। इस टर्म में से हमारे पास बच गया है 3x, और इस टर्म में से हमारे पास बच गया है -2। ये हमारे पास आ गए हैं दो फैक्टर्स। फोर्थ पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हम ले लेंगे 3 और लास्ट टर्म ले लेंगे हम -4। इनकी हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -12। बीच वाली जो टर्म है इसका कोफिशिएंट है -1। तो अब हमें देखने हैं ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके आए -12 और उन्हीं नंबर को ऐड करके आए -1। तो देखिए, अगर हम दो नंबर्स एक ले -4 और एक ले हम 3, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आएगा। -4 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे, दोनों साइन अपोजिट हैं, तो ये आ जाएगा -1। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ -4x प्लस 3x, लास्ट टर्म फिर से एज इट इज़। पहले दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, x आ गया है कॉमन, 3x माइनस 4 ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, इनमें से कॉमन आएगा +1। यहाँ पे भी 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया। अब दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, ध्यान रखिएगा सेम आनी चाहिए। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसको हम फर्स्ट फैक्टर लेंगे, और दूसरा फैक्टर कैसे बनाएंगे, जो इस ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है वो यहाँ पे राइट करेंगे, सेकंड ब्रैकेट के आगे जो वैल्यू है वो यहाँ पे राइट करेंगे। ये हमारे पास आ गए हैं दो फैक्टर्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है जो पोलिनोमियल हमें दी गई है, और इसमें हमें फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है। अब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहले तो हम इसमें ट्रायल अप्लाई करेंगे। तो हम या तो +1 लेंगे या फिर -1 लेंगे, +2 लेंगे या फिर -2 लेंगे। तो पहले हम +1 ट्राई कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे +1 ट्राई करते हैं इस इक्वेशन में x के प्लेस पे, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और उसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा -2। -x है तो -1 आएगा, +2 आएगा। अब देखो, +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, और यह आ जाएगा 0। इट मीन्स जो हमने क्या लिया था, पॉजिटिव वैल्यू ली थी x की, इट मीन्स जो x -1 बनेगा वो इसका फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय
ट्रायल पी ऑफ 1, यहाँ पे हमने ये क्या किया था, पी ऑफ 1, तो पी ऑफ 1 क्या है हमारे पास, इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ x। इट मीन्स जो x माइनस 1 है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। देखो जो पोलिनोमियल हमें दी गई है इसको हम राइट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2। अब ध्यान से देखो भाई कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लेंगे एक्स क्यूब, जो सेकेंड टर्म है उसके हमें टुकड़े करने हैं, कैसे, उनको ऐड करके आए माइनस 2x स्क्वेयर, तो एक हम ले लेंगे एक्स स्क्वेयर और दूसरा भी माइनस एक्स स्क्वेयर ही लेंगे, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वेयर में अगर हम माइनस एक्स स्क्वेयर ऐड करेंगे तभी हमें माइनस 2x स्क्वेयर मिलता है। अब आया हमारे पास माइनस एक्स, इसके भी हमें दो टुकड़े करने हैं, वो कैसे करेंगे ताकि उनको ऐड करके आए माइनस एक्स, तो वो देखिए कैसे करेंगे। माइनस एक्स चाहिए तो हमें एक टर्म बड़ी लेनी पड़ेगी, तो पहली टर्म हम ले लेंगे प्लस एक्स और दूसरी टर्म हम लेंगे माइनस 2x। अब x और माइनस 2x को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस एक्स, ध्यान से करिएगा। और लास्ट टर्म है हमारे पास जो है उसको हम एज इट इज़ राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो टुकड़े किए थे हमने सेम हैं, लेकिन इसमें ये दोनों अलग अलग हैं, और इसमें ये भी कर सकते थे हम कि माइनस 2x यहाँ पे और x बाद में ले सकते थे, लेकिन हमने ऐसे क्यों लिखा इनको, क्योंकि हमें बाद में ना इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। अभी देखिए आगे कैसे करते हैं हम कॉमन। तो जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, इनमें से कॉमन आएगा एक्स स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद इन दोनों टर्म में से हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। अगली जो दो टर्म्स हैं इनमें से हम फिर से कॉमन ले लेंगे, इनमें से क्या कॉमन आएगा, माइनस एक्स इसमें से यहाँ पे कॉमन चला गया है तो ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स। और यहाँ पे देखो जो प्लस है उसको हम क्या मान के चलते हैं कि ये 2 टाइम्स नेगेटिव है, तो एक बार नेगेटिव था जो वो बाहर ले लिया है और एक बार वाला नेगेटिव हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे, तो ये आ गया है x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। कॉमन हमने ऐसे लेने हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बचेगी वो सेम बचेगी, और वो क्या बचेगी, जो हमने ये फैक्टर लिया था। लास्ट की दो टर्म में से कॉमन देखो, माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस चला गया है बाहर और ब्रैकेट के अंदर आएगा x। ये है प्लस मीन्स 2 टाइम्स माइनस, एक माइनस बाहर आ गया है तो एक माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा और बचेगा 1। अब देखो ये एक टर्म है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इन सब में x माइनस 1 है, तो हम x माइनस 1 को एज अ कॉमन राइट कर लेंगे। इनको कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो इनके आगे वैल्यूज़ हैं वो हम दूसरी ब्रैकेट के अंदर राइट करते जाएंगे, माइनस एक्स, इस ब्रैकेट के बाहर है माइनस 2। अब ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया है और दूसरा फैक्टर में हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फिर से फैक्टराइज करेंगे, कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ये जो फैक्टर है ये ऐसे ही चलता जाएगा, इसका हमें अब कुछ नहीं करना है, साइड में ऐसे ही राइट करते जाएंगे। इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने फोर्थ पार्ट में की थी, तो देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज़ राइट करते हैं, इस बीच वाले टर्म के प्लेस पे हम 2 नंबर्स राइट करते हैं जो कि हमारे होंगे 2x प्लस 1x, और लास्ट टर्म फिर से एज इट इज़। ये वाला फैक्टर सेम चलते जाएगा, पहली दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आएगा और ये बच गया है x माइनस 2। लास्ट की दो टर्म्स हैं इनमें से भी हम कॉमन ले लेंगे, प्लस 1 कॉमन आएगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस 2, x माइनस 1। यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स आएंगे x माइनस 2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को ध्यान रखना कैसे किया है, तो इस ब्रैकेट के बाहर जो x है वो हम ले लेंगे और इस ब्रैकेट के बाहर जो 1 है वो हम ले लेंगे, ये हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गए हैं तीनों फैक्टर एक क्यूबिक इक्वेशन के। सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो अब इसमें हम ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। ट्रायल मेथड कैसे होगा, तो पहले हम +1 पुट करके देखेंगे। अगर हम इसमें पोलिनोमियल ऑफ x में हम 1 पुट करेंगे, पॉजिटिव 1, तो देखो क्या आता है, +1 का क्यूब करेंगे तो 1 आया, यहाँ पे भी 1 पुट करना है तो ये -3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 पुट करना है तो -9 और -5।
तो देखिए क्या बनता है इसका, -16 आ रहा है। अब हम -1 देखते हैं ट्राई करके, p ऑफ -1। इसमें -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा -3, -1 यहाँ पे लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई -9 से करेंगे तो ये आ जाएगा +9, और लास्ट में हमारे पास है -5। तो ये आ गया, देखो ये टर्म्स हैं नेगेटिव तो इनको ऐड करेंगे तो -9 आएगा, +9, ये कैंसिल हो जाएंगे, आ गया है 0। तो हमें लेना है x की वैल्यू -1। इट मीन्स जो x +1 बनेगा वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। हम राइट करेंगे बाय ट्रायल p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। आगे राइट करेंगे, इट मीन्स x +1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ -3x² -9x -5। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ राइट करते हैं। इस टर्म के हम दो टुकड़े करेंगे। कैसे करते हैं कि एक टर्म उसमें हमने 1 कोफिशिएंट वाली रखनी है, वो हम ले लेंगे +x², और दूसरी टर्म हम ले लेंगे -4x²। थर्ड टर्म है, इसके भी हम ऐसे दो टुकड़े करेंगे। एक टर्म हम लेंगे 4 कोफिशिएंट वाली -4x, और दूसरी टर्म हो जाएगी -5x, और लास्ट टर्म एज इट इज़ -5। अब पहली दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे x², ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x +1। अगली दो टर्म में से फिर से कॉमन ले लेंगे -4x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x +1। लास्ट दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे -5, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x +1। अब जो हर एक टर्म में x +1 आया है इसको हम एज अ कॉमन राइट कर लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा x², यहाँ से -4x, और यहाँ से -5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। x +1 ये एक फैक्टर है, ये एज इट इज़ चलता जाएगा, और इसके हम फैक्टर बनाएंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करके आए -5 और उन्हीं नंबर को ऐड करके आए -4। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, -5 और 1। तो यहाँ पे हम -5x लेंगे +1x लेंगे, और लास्ट टर्म एज इट इज़ -5 x +1। पहली दो टर्म में से हमारे पास कॉमन आएगा x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x -5, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉमन +1, और ब्रैकेट के अंदर आएगा x -5। x +1, यहाँ से हम इनके फैक्टर बना लेंगे तो ये आ जाएगा एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आएगा जो इस ब्रैकेट के बाहर है वो लेंगे, और जो दूसरी ब्रैकेट के बाहर है वो लेंगे। ये हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया है। अब देखिए एक क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर्स क्या होंगे, x +1, दूसरा फैक्टर है x -5, और तीसरा फैक्टर हमारे पास आया है x +1। थर्ड पार्ट है x³ +13x² +32x +20। ये एक क्यूबिक इक्वेशन हमें दी गई है, इसको हमें करना है फैक्टराइज। पहले हम ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, तो p ऑफ 1 राइट करके देख लेते हैं क्या आता है। p ऑफ 1 करेंगे मीन्स यहाँ पे हमें x के प्लेस पे 1 पुट करके देखना है, तो 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 13x² है, 1 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो ये आ जाएगा 13, 32 और +20। इन सबको ऐड करके आएगा 75, और हमें चाहिए था 0। -1 पुट करके देख लेते हैं। अब x के प्लेस पे -1 राइट करेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा -1। आगे है 13x², तो -1 का स्क्वायर करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो आ जाएगा 13। -1 की मल्टीप्लाई 32 से करेंगे तो आएगा -32, और लास्ट में हमारे पास है +20। -1 और -32 माइनस की दो टर्म है और इनको ऐड करेंगे तो -33 आया। पॉजिटिव टर्म है 13 और 20, इनको ऐड करेंगे तो 33 आया, और इनसे आ गया हमारे पास 0। तो p ऑफ -1 क्या आया, 0। राइट करेंगे बाय ट्रायल p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x +1 इज a factor of p of x। तो अब हम ये क्यूबिक इक्वेशन राइट कर लेते हैं, x³ +13x² +32x +20। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करें यहाँ से तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये बड़ी वैल्यूज़ हैं। अगर 13 के दो टुकड़े करें तो वो तो बहुत सारे बन सकते हैं, 12x² +1x² भी बनेगा, 4x² +9x² भी बनेगा,
6x² + 7x² बहुत सारे बन रहे हैं, तो हम कौन सा लें, इसमें हमें कंफ्यूजिंग होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट पीछे से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो लास्ट टर्म है उसको हम एज इट इज़ राइट करेंगे, +20 राइट किया। अब देखिए जो ये 32 है इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं, और 2 टुकड़े कैसे करने हैं कि उनमें से एक टुकड़ा होगा 20 का, जो लास्ट टर्म है। तो हम लेंगे 32 में से एक 20 लेंगे तो दूसरा क्या बचेगा 12। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 20x और दूसरा बचेगा 12x। ये हो गए हैं 32 के। अब हमारे पास है 13x²। इसके हम टुकड़े कैसे करेंगे कि उनमें से एक टुकड़ा हो 12 का। 12 और 1 होता है 13। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 12x² पॉजिटिव लेंगे और उसमें हम 1 ऐड करना है, तो यह आ जाएगा 1x²। और फर्स्ट टर्म बची है इसको हम एज इट इज़ राइट करेंगे, इसका हम कोई टुकड़ा नहीं करेंगे, तो यह आ जाएगा x³। एक बार फिर से देखिए कैसे किया। लास्ट टर्म एज इट इज़ लेनी है 20। अब अगले टर्म का हमें क्या करना है, 2 टुकड़े करने हैं। कैसे करेंगे कि उनमें से एक टुकड़ा किसका हो 20 का। तो देखिए 32, 12 और 20, 32 होता है और दोनों लेने हैं पॉजिटिव, तो 20x + 12x। अब आता है 13x²। इसके हम ऐसे लेंगे 2 टुकड़े, उनमें से एक नंबर हो 12 का। 12 और 1 होता है 13, तो हम लेंगे 12x² और 1x²। और जो फर्स्ट टर्म है उसको भी हम एज इट इज़ राइट करेंगे। तो अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। x² आ गया है पहली 2 टर्म में से कॉमन। कॉमन लेने के बाद बचेगा x + 1। अगली 2 टर्म में से आ जाएगा कॉमन +12x। यहाँ पे भी हमारे पास बच जाएगा x + 1 कॉमन लेने के बाद। लास्ट की 2 टर्म में से आ जाएगा कॉमन +20 और कॉमन लेने के बाद बचेगा x + 1। तो x + 1 सभी टर्म्स में है, तो x + 1 एज अ कॉमन राइट कर लेते हैं। बाकी जो टर्म्स हमारे पास बच गई हैं उनको हम एक अलग ब्रैकेट में राइट करेंगे। इसके साथ बचा x², इसके साथ बचा है +12x, इसके साथ बचा है +20। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। x + 1 ये एक फैक्टर है, एज इट इज चलता जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आए 20 और उन नंबर को ऐड करके आए 12। 10 2 होता है 20 और 10 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 12। तो 10 और 2 दो नंबर्स हम यहाँ पे लेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ प्लस 10x + 2x + 20, x + 1 पहली 2 टर्म में से कॉमन आ जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x + 10। लास्ट की 2 टर्म में से आ जाएगा कॉमन +2, ब्रैकेट के अंदर आएगा x + 10। तो x + 1, x + 10, x + 10 दोनों टर्म्स में है, तो x + 10 एज अ कॉमन राइट कर लिया है। और इनकी ब्रैकेट के बाहर जो टर्म थी वो हम यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, x + 1, दूसरा है x + 10 और तीसरा फैक्टर है x + 2। तो ये आ गए हैं तीनों फैक्टर इस क्यूबिक इक्वेशन के। फोर्थ पार्ट में क्यूबिक इक्वेशन दी गई है 2y³ + y² - 2y - 1। तो पहले हम ट्रायल करते हैं, +1 और -1 का कर लेते हैं पहले। पोलोमियल ऑफ 1 मीन्स y के प्लेस पे हम 1 पुट करते जाएंगे। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और उसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2। +1² करना है, +1 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करने के बाद। तो अब देखिए +2 है, -2 है, कैंसिल हो गए। +1 -1 ये भी कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे बाय ट्रायल p ऑफ 1 = 0, क्योंकि हमें 1 वैल्यू पुट करने पे 0 मिला है। इट मीन्स x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x - 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब हम ये क्यूबिक इक्वेशन राइट कर लेते हैं। अब लास्ट से शुरू करते हैं। -1 एज इट इज़ लास्ट की टर्म है, उससे आगे वाली जो टर्म है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनमें से एक टर्म हो 1 कोफिशिएंट वाली। तो -2y है तो हम ले लेंगे -1y और -1y में हम क्या ऐड करें कि -2y हो जाए, तो वो -y ही ऐड करना पड़ेगा। अब y का स्क्वायर है तो इसके भी हमें 2 टुकड़े करने हैं और उनमें से एक टुकड़ा रखना है 1 कोफिशिएंट वाला। 1 कोफिशिएंट वाला रखना है तो वो ले लेंगे हम y²। अब इसमें क्या, अब y² तो ये है और ये है, तो दूसरा टुकड़ा क्या बनेगा, हमें चाहिए +y²।
तो ये हम नेगेटिव ले लेंगे और दूसरा ले लेंगे -2y² पॉजिटिव, क्योंकि इनको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आता है, पॉजिटिव y² ही बचेगा। और जो फर्स्ट टर्म है उसको हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अब पहली दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, 2y² इसमें कॉमन आएगा, y + 1 ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अगली दो टर्म है, इनमें से हम -1y ब्रैकेट के अंदर आएगा, y + 1। लास्ट की दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, -1 तो ये आ जाएगा y + 1 ब्रैकेट के अंदर। अब देखो सभी टर्म में y + 1 आ रहा है, तो y + 1 हम एज अ कॉमन राइट कर लेंगे। इन y + 1 वाली ब्रैकेट के आगे जो वैल्यूज़ हैं वो हम एक अलग ब्रैकेट में राइट करेंगे, 2y² - y - 1। अब देखिए जो एक फैक्टर है वो हम एज इट इज़ राइट करते जाएंगे। दूसरी हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। तो क्या चाहिए हमें, मल्टीप्लाई करके आए। अब फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 2 और लास्ट टर्म है -1, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके आता है -2 और बीच वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट है -1। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके आए -2 और उनको ऐड करके आए -1। -2 और +1 ले लेंगे। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो -1 ही आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ राइट करते हैं। बीच वाली टर्म के प्लेस पे हम ये दो नंबर लेंगे, -2y + y और लास्ट की टर्म एज इट इज़ y + 1। पहली दो टर्म में से कॉमन आ जाएगा 2y, ब्रैकेट के अंदर बचेगा y - 1। लास्ट की दो टर्म है, इनमें से आ जाएगा कॉमन +1, ब्रैकेट के अंदर बचेगा y - 1। एक फैक्टर ये एज इट इज़ चलता जाता है, यहाँ से y - 1 एज अ कॉमन राइट कर लेंगे और दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2y + 1। अब इन तीनों फैक्टर्स को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो ये आ गए हमारे पास फोर्थ पार्ट में जो क्यूबिक इक्वेशन दी गई है उसके 3 फैक्टर्स।